जिनको आप कचरा समझ के, कूड़ा समझ के फेंक देते हैं, कूड़े वाले को दे देते हैं, आज हम उन्हीं से एक बढ़िया सा फर्टिलाइज़र बना कर के लेके आए हैं और ये हम बताएंगे आपको कैसे बनाना है और इसको कितनी क्वांटिटी में पौधे में देना है। उसके बाद आप देखना आपके पौधे खुद से बोलेंगे कि हम फ्लावर देने के लिए तैयार हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। आज एक मैं बहुत ही बढ़िया सा फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ, तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखें ये कैसे देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है, कितने दिन में ये तैयार होगा और कौन कौन से छिलके हम लेके आए हैं जिनसे ये फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। हम जैसे कि जानते हैं अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो हर तरह फ्लावर के पौधे, हर तरह के फ्लावर के पौधे इस टाइम पे मार्केट में आ चुके हैं, नर्सरी में आ चुके हैं, बीजों से भी बना चुके हैं, कटिंग से भी हम लोग बना चुके हैं। लेकिन उनकी केयर हमें कैसे करनी है, खाद क्या देना है, कितनी क्वांटिटी में हमें फर्टिलाइज़र देना है, और महंगे खाद हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सेटिस्फाई होंगे अपने हाथों से खाद तैयार करके जब आप अपने पौधे को देंगे, और वो जो हरा भरा होगा और आपके घर की सुख शांति कैसे महकेगी वो आपके हाथ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आप किसी भी, जितने भी ये छिलके रहते हैं आपके घर में, जो वेस्ट निकलता है किचन का, जिसमें आपका ऑनियन हो गया, जिसमें आपका आलू हो गया, इवन कि जो फ्रूट्स के रहते हैं, वो सब्जी जितनी भी रहती है, जैसे हमारे शरीर को इनकी ज़रूरत होती है, उसी तरह से इन पौधों को इनका न्यूट्रिशन मिलता है, जिसमें मिनरल होता है, जिसमें आपका कैल्शियम भी भरपूर होता है। हर चीज़ इनसे इनको मिलती है। ये बनाना पील है जो केले के छिलके से तैयार की हुई है। एक बोतल में हमने केले के छिलके को 15 डेज़ के आसपास रखा था, अराउंड 15 डेज़। और उसके बाद अब ये पानी तैयार हो गया, तो इसको हमने एक बाकेट में निकाल लिया है। दूसरा ये है, जो ये पूरा सब्जियों का वेस्ट है, जो हमारी सब्जियां होती हैं घर के अंदर, जितने भी छिलके निकलते हैं, ये बनाना पील का है। और ये जो दूसरा वाला है ये सब्जियों का है, मतलब ये फ्रूट्स का है और इधर वाला है ये सब्जियों का है। तो सब्जियों में जितना भी मेरे किचन में वेस्ट निकलता है, वो चाहे गोभी के छिलके हैं, मटर के छिलके हैं, किसी भी तरह के हैं, तो ये हमने कम से भी कम पानी के अंदर रखना है। इनको 15 दिन आप रखें और इसको ढक के आप एक साइड में रख दें, नहीं तो ये मच्छर, आजकल डेंगू के जो मच्छर हैं वो पनपते रहते हैं। तो 15 डेज़ के बाद ये तय, जिसमें नींबू भी हो गया, आपका ऑरेंज का छिलका भी हो गया, एप्पल का छिलका हो गया, खीरे का छिलका हो गया। खीरे में आपको पता है भरपूर मात्रा में मिनरल होते हैं, तो खीरे खीरे के छिलके हो गए, गोभी के हो गए, हर तरह के छिलके आप उसमें डाल के और एक कंटेनर में आप रख सकते हैं। इनको रख दें और फिर आप देखना कि कितना बढ़िया फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो चुका है। और ये पूरा का पूरा इस वक्त 15 डेज़ में ये बिल्कुल इन्होंने अपना पूरा का पूरा ओरिजिनल जो इनके अंदर मॉइस्चर रहता है वो छोड़ दिया है, और ये पानी उसके लिए तैयार हो चुका है। और ये जो छिलके हैं इनका हम क्या करने वाले हैं, इनको भी हमें फेंकना नहीं है, ये हमारे वर्मी कंपोस्ट में काम आएंगे। वर्मी कंपोस्ट ना, मतलब किचन गार्डन का जो सॉइल रहता है उसके अंदर आप इसको बाहर ले जाके या किसी भी गमले में, आधा गमला मिट्टी का, उसके अंदर इनको दबा दें और फिर आप ऊपर इसके मिट्टी रख दें। तो ये अलग से आपका एक फर्टिलाइज़र जो फ्री में आपका मिलके आपको तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप चाय पत्ती का कर सकते हैं। आपके पास बहुत सफिशेंट, क्योंकि दिन में अभी टाइम होता ही, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट हमें अगर थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं हम, तो हम बहुत अच्छे से अपने फ्लावर ले सकते हैं और अपने पौधों को लस ग्रीन बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको हर पौधे के अंदर इनको डालना है और फिर देखना आपके पौधे कैसे हरे भरे फ्लावरिंग करने वाले हैं। आप इनको गुलाब, क्योंकि अभी गुलाब का भी सीज़न आने वाला है, सर्दियों में भी गुलाब ऑलरेडी वो देंगे, लेकिन आपको अपने पौधों को अभी इस वक्त जो एक सोने की अवस्था में ये चले जाते हैं, वहाँ इनको नहीं जाने देना। इसको कहते हैं, जैसे फ्लावर दे दी, आपने देखा होगा मोस्टली अपने पौधों को, जैसे आप हाइबिस्कस को ही देखते हैं, गुलहड़ को देखते हैं, कि एक बारी वो फ्लावर दे देगा, उसके बाद फिर वो फ्लावर देना बंद कर देगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उसका, हमें हमें हो जाता है कि ये तो पौधा नर्सरी में तो फ्लावर दे रहा था, यहाँ आते ही ये बंद हो गया। तो ये सब शिकायतें आपकी दूर हो जाएगी ये खाद को आप अगर ट्राई करेंगे तो। ये मेरा छोटा सा गमला है, देखो ये कैसे भरा हुआ है फूलों से।
पूरे के पूरे फूल इसके अंदर भरे हुए हैं और इससे ज़्यादा इसके अंदर छोटी छोटी कलियाँ आई हुई हैं। और कैसे हमें बड़ा फूल करना है वो भी इसी के अंदर ट्रिक है। ये जो हमने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है वो भी ट्रिक इसी के अंदर है। वो कैसे देना वो भी हम बताएंगे। पिटोनिया है, आप हर तरह के फ्लावर में इसको दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गुलाब के लिए है, हर तरह के फ्लावर के लिए है। जितने भी आपके पास फ्लावर हैं, पक्के प्लांट इवन की, अगर आपके पौधे पक्के जो साल भर जो गर्मी सर्दी में चलते हैं उनके लिए भी है। और जो एक्स्ट्रा अगर फ्लावर अगर आपका होके सूख गया है उसको तोड़ दें, नहीं तो फिर पौधा क्या, अभी हमें बीज की ज़रूरत नहीं है, पौधा बीज बनाना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा, पौधा मैच्योर हो लगने लगेगा, तो वो हमें नहीं करना, इसलिए उसको आपने हटा देना है। तो मैं ये करती रहती हूँ। ये मेरा फायर क्रैकर है, इसके अंदर भी मैं देती हूँ और इसमें भी अभी फ्लावरिंग हो रही है। आपका जो अपराजिता है आप उसमें भी दें, हर तरह के पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र को दें। कितनी क्वांटिटी में देना है, ये जो लिक्विड था हमारा 2 लीटर के आसपास ये तैयार हुआ है, 2 से 2.5 लीटर। तो इसको हमने एक बाकेट पानी लिया है और ये सारा का सारा मिश्रण हमने इसके अंदर मिला दिया है। ये तो ये पानी, एक पानी की बाकेट है ये इसके अंदर हमने ये पूरा का पूरा इसके अंदर उडेल के और इसको फिर अच्छा सा एक ये घोल हमने तैयार कर लिया। अब ये मिश्रण हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है पौधे में देने के लिए। ये इतनी क्वांटिटी में हमारा बन चुका, मतलब एक बाकेट हमारा ये पूरा हमारा खुद घर का खाद हमने खुद से बनाया हुआ ये हमारा रेडी हो चुका। पौधे में कैसे देना है, तो हमें ये सबसे पहले हमें देखना है पौधे की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। ये भुरभुरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, अगर इसको आप 2 दिन और रखेंगे पत्ते पीले पड़ के पीले हो जाएंगे और पौधे का पत्ते गिर जाएंगे, जिससे पौधा सूखने की कगार पे आ जाएगा। तो अब इससे थोड़ी सी एक दिन पहले हमें पानी देना था इसमें, लेकिन हमने फर्टिलाइज़र दिखाने के लिए मैंने एक दिन लेट कर दिया इसको, तो ये हमने दे दिया। अब इसमें और पानी की नीड है, हमें पानी इतना देना है कि गमला पूरा पानी को सोख ले, नीचे ना निकले, क्योंकि ये बहुत एक संजीवनी है समझ लो पौधे के लिए। इतना एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र ये बन के तैयार हो गया है, तो आपको नर्सरी में भागने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने घर में ये खाद आप तैयार कर सकते हैं। और फिर आप देखना अपने पौधों को, आपको एक अलग से संतुष्टि मिलेगी, आपका हर कोना महकेगा, एनर्जी हर जगह है। आप किसी भी तरह से देख लें, जैसे दीपावली पे दीप जलाते हैं, ज्योत जलाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कई बार हम सोचते हैं कि हमारा वास्तु चेंज नहीं हो रहा, घर के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, तो ये पौधे पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले लेते हैं। आप देखते होंगे कई बार पौधे ऐसे खड़े खड़े मुरझा जाते हैं, खड़े खड़े सूख जाते हैं, खासकर हमारी तुलसी जी जो नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर उसी टाइम ऑब्जर्व कर लेती है। इसको हम नहीं देख सकते, बट ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो ये आप करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और आप खुद से अपने गार्डन की केयर करें, उसके लिए फर्टिलाइज़र बनाएं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के